आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9th का है। इससे जो है एटम पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो व्हाट इज एटम, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या चीज होती है। तो एटम अगर जो हम लोग देखें तो एटम हिंदी में क्या हो गया, ये होता है परमाणु। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेट बट कैन टेक पार्ट इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। तो वही चीज है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेट। क्या है, विच कैन नॉट लिव इन फ्री स्टेट बट कैन टेक पार्ट इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इन्होंने बताया था कि ये जो है सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये पता चला, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वेंट हो गए, तब ये पता चला हमें कि जो एक्चुअली में एटम होता है वो भी किसी से मिलकर बना होता है। तो हमारी जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो क्या कहती है एटम की। ये तो ओल्डेस्ट डिफिनीशन थी। जो हमारी मॉडर्न डिफिनीशन है वो एटम की क्या कहती है कि एटम हमारा कंसिस्ट करता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम क्या है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इट इज डिनोटेड बाय ई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पी से डिनोट किया जाता है। एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं और एन मीन्स होता है नो चार्ज। तो कहने का मतलब जो न्यूट्रॉन हमारा होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर सेम जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके जो है एटम बना होता है। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, ये भी किसी से मिलके बना होता है। इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि इसीलिए एटम क्यों होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक ये उदासीन पार्टिकल होता है एटम जो होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। जैसे कोई भी एटम का हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है और दोनों पे सेम चार्ज होता है। यानी ये 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इतने ही जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं तो वो आयंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। ये कौन थे इसके, जे थॉमसन थे। प्रोटॉन के किसके कौन थे, रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के चैडविक। इस तरीके से इन तीनों लोगों ने मिलकर अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। अब ये कैसे ये अरेंज होता है ये हम लोग पढ़ते हैं, कौन कहाँ रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्या होते हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये लाई करता है इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है। कैसे करता है ये देखते हैं।
हम लोग देखते हैं जब इसका हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी लेवल के हिसाब से, के एल एम एन जो है एनर्जी लेवल होते हैं, और ये 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं। हमारी जो फर्स्ट सेल होती है, ठीक है, के जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर जो पढ़ते हैं 2n², n हमारी जो है पहली सेल है, तो 2 × 1 का स्क्वायर मीन्स 2 हो गया। सेकंड के लिए क्या होता है, यहाँ 2 पुट कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। m थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 3 पुट कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये अरेंज करते हैं, ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये अरेंज होता जाता है। तो जैसे हम लोग 11 को अरेंज करते हैं, जैसे सोडियम हमारा 11 हो गया, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, तो 2 8 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, जो बीच का पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। प्रोटॉन भी हमारे पास 11 है, न्यूट्रॉन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका होता है 23, ये 11 हो गया, तो ये 12 हमारे न्यूट्रॉन हो गए। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में ये मूव करते हैं। पहले में 2 हैं, तो ये 2 हो गया। सेकंड में कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं भी मूव करा दें, और लास्ट में 1 हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्बिट में ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जाना कि एटम के बारे में। एटम क्या होता है, जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, मॉडर्न थ्योरी हमारी कहती है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर 8 हो सकते हैं, फिर 18 हो सकते हैं, फिर 32 हो सकते हैं। इस तरीके से इतनी चीजें ये होती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो किसी का भी बनाने के लिए हमें जरूरत होती है सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जरूर जो है लर्न होना चाहिए। जैसे हमें क्लोरीन का ही बनाना है, तो क्लोरीन कितना हो जाता है, 17। तो हम लोग जानेंगे इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, 2 फर्स्ट सेल में 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं ना फर्स्ट सेल में कैसे हो जाएगा, ये 2n² होता है, 2 × n की जगह 1 का स्क्वायर हो गया, 2 × 1 ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 n की जगह 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 × 4 हो गया, 8 हो गया। ऐसे थर्ड में कितने आ जाएंगे, 2 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 2 18। लेकिन हमारे पास है कितना, 18 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने 2 दे दिया, सेकंड में 8 दे दिया। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, 7 बच गए, तो लास्ट में हमें 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनके तैयार हो जाएगा, और बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर देंगे, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें शो कर देंगे कि कैसे 8 बनेंगे, फिर लास्ट में 7 शो कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोगों ने पढ़ा है। इसी में हम एक चीज और निकालना सिखा देते हैं, वैलेंसी निकाल देते हैं। वैलेंसी क्या चीज होती है, व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर अगर जो हमें मालूम है तो हम इसी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो वैलेंसी होती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। चाहे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, वो तब हमारी क्या होगी, वो आउटर मोस्ट सेल को एनी हाउ हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे मैग्नीशियम ही ले लें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 12 हो गया।
अब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लेते हैं। क्या हो गया 2 8 2। अब लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और थर्ड ऑर्बिट में होना चाहिए 8 या 18। तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हमें लूज करना आसान होगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास आउटर मोस्ट शेल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वैलेंसी हमारी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। एनी हाउ, जैसे हम देख लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, इसका बनाते हैं 2 8 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, होने कितने चाहिए 8। तो या तो हम 7 दें या 1 ले। इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, गेन कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। और इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये लेने की वजह से ये क्लोराइड आयन बना लेता, निगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम 2 लूज कर देता है, दे देता है, डोनेट कर देता है, तो इसीलिए इसके ऊपर 2 चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वैलेंसी को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग कंपाउंड बनाते हैं कि जैसे NaCl ही क्यों बनता है, MgCl2 क्यों बनता है, ठीक है। तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होता है, NaCl होता है, MgCl2 होता है। तो ये कैसे होता है ये भी देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम MgCl2 की बात करें तो यहाँ पे Mg हो गया और यहाँ Cl होता है। तो हमने क्या देखा कि Mg की वैलेंसी कितनी है 2। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर ठीक है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये मैग्नीशियम हो गया हमारा। मैग्नीशियम को हमने क्या देखा, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस दिखा देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो यहाँ ये -1 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वाला लिखते हैं, फिर निगेटिव होता है। जब इसका फार्मूला बनता है तो क्या होता है, ये जो 1 है ये इसके साथ आ जाता है, ये 2 इसके साथ आ जाता है। तो इस तरीके से ये MgCl2 हम लोग लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसीलिए MgCl2 होता है, MgCl नहीं होता है, ठीक है। और NaCl होता है, NaCl2 नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था Na सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी थी 11 था, तो 281 ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है। और क्लोरीन में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, तो दोनों की वैलेंसी 1 1 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैलेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किसी के भी फाइंड करना हो। अब जैसे इनलेट गैस है, आर्गन हो गई हमारी, आर्गन हमारा 18 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8। इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल हमारी क्या है कंप्लीट है, और आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी क्या हो गई, क्या हो जाएगी वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना।